बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये वीडियो स्पेशली मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। इसमें मैं आपको आजकल सबसे ज़्यादा डिस्कस होने वाली न्यूज़ के बारे में बताने जा रहा हूँ। जो चीज़ डिस्कस हो रही है वो व्हाट्सएप की पॉलिसी के बारे में है। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि ये पॉलिसी गलत है और हमें व्हाट्सएप से क्विट कर जाना चाहिए, जबकि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि नहीं, हम तो पहले भी अपनी सारी प्राइवेसी जो है वो शेयर कर चुके हैं। मुख्तलिफ जो सोशल मीडिया टूल्स हैं या प्लेटफॉर्म हैं उन पे, एज़ वेल एज़ जो मुख्तलिफ मोबाइल कंपनीज़ हैं उनके साथ भी हमारा डाटा शेयर होता है। बिल्कुल सही है, हमारे सैमसंग या जो एप्पल के फ़ोन हैं वहाँ पे हमारा सारा डाटा शेयर होता है। इसी तरह सोशल मीडिया के सारे प्लेटफॉर्म जिनमें फेसबुक, व्हाट्सएप या इवन जो अभी ये डिस्कस कर रहे हैं नए जो मैसेजिंग टूल्स हैं उन पे ये सब कुछ शेयर हो रहा है। तो फिर किसको इसका नुकसान है और किन लोगों को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये बात असल में डिस्कस करने वाली है। तो इस वीडियो में आपको यही मैं आज बताने वाला हूँ कि कौन से ऐसे लोग या इदारे हैं जिनको व्हाट्सएप या इस तरह के और प्लेटफॉर्म जो हैं उनको यूज़ नहीं करना चाहिए। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को याद दिलाता चलूं कि इस वीडियो को लाइक कर लें, शेयर करें और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि इस तरह की आने वाली मालूमाती वीडियो आप तक पहुंचती रहें। जी दोस्तों, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि व्हाट्सएप की नई पॉलिसी की वजह से कौन से लोग या इदारे मुतासिर हो सकते हैं या हो रहे हैं, तो इसको हम डिटेल से जानने से पहले एक छोटी सी बात मैं आपको बताता चलूं कि इसका बैकग्राउंड जो है वो क्या है। इस गवर्नमेंट से पहले, यानी कि आज से तकरीबन 3 साल पहले, PMLN की गवर्नमेंट थी। उन्होंने व्हाट्सएप पे पाबंदी लगा दी थी कि तमाम इदारे जो गवर्नमेंट के हैं वो व्हाट्सएप को यूज़ नहीं करेंगे और अपनी तमाम इंफॉर्मेशन जो ऑफिशियल है, लेटर्स वगैरह, वो उनको शेयर नहीं करेंगे। तो इस पे बड़ी सख्ती से उस वक्त अमल दरामद होता था। लेकिन जब से PTI की और खान साहब की हुकूमत आई है उन्होंने बिल्कुल इस तरफ तवज्जो नहीं दी और फिर कोरोना के बाद तो तमाम इदारे, चाहे वो गवर्नमेंट के हों या प्राइवेट स्कूल्स हों या बाकी इंस्टीट्यूशंस, वो सारे के सारे व्हाट्सएप पे कम्युनिकेशन कर रहे हैं और अपने सारे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स व्हाट्सएप पे शेयर कर रहे हैं। ये सबसे बड़ी ख़तरनाक और गलत बात है। उसकी मैं मिसाल आपको इस तरह देता हूँ कि जितने गवर्नमेंट के स्कूल्स हैं वो सारे अभी कम्युनिकेशन बच्चों के साथ या उनकी अपनी इदारों की कम्युनिकेशन वो व्हाट्सएप के थ्रू हो रही है। हालांकि इसके अलावा उनके अपने और टूल्स मौजूद हैं। गवर्नमेंट के अपनी ऐप्स हो सकती हैं, उन्होंने कुछ और ऐप्स बनाई हैं जिस तरह डेंगी के लिए या मुख्तलिफ और स्कूल की एक्टिविटीज़ के लिए, तो वो अपना एक ग्रुप बना सकते थे, उन्होंने अपनी एक ऐप बना सकते थे, लेकिन उन्होंने इस तरफ तवज्जो नहीं दी। और सबसे बड़ा नुकसान इस गवर्नमेंट में यही हो रहा है कि इस गवर्नमेंट की अदम तवज्जो के बायस ये हमारी इंफॉर्मेशन जो ऑफिशियल हैं वो शेयर हो रही हैं और सबसे बड़ा प्राइवेसी कंसर्न भी इन्हीं इदारों को है। हम आर्मी की अगर बात करते हैं तो आर्मी में ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी आर्मी के जो ऑफिशियल्स हैं वो शायद यूज़ ना करते हों, लेकिन जो बाकी पर्सनल्स हैं, उनके जो बाकी लोग हैं वो तो इसको यूज़ कर रहे हैं। तो वहाँ पे भी ऐसा हो सकता है कि कुछ डॉक्यूमेंट शेयर हो रहे हों। अब अगर हम बात करें आम लोगों की, तो आम लोगों को इससे बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आम लोगों की प्राइवेसी इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। उनकी ज़्यादा से ज़्यादा लोकेशन हो सकती है, उनकी पिक्चर्स हो सकती हैं जो कि इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है और वो इतने मिलियंस ऑफ जो पीपल्स हैं अराउंड द वर्ल्ड या पाकिस्तान में अगर हम कहें तो वो उनको इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा या वो उसको यूज़ नहीं कर सकेंगे। अब हमारी प्राइवेसी कहाँ कहाँ शेयर होती है? तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, चाहे आप इंस्टाग्राम को यूज़ करते हैं, फेसबुक को यूज़ करते हैं, व्हाट्सएप को यूज़ करते हैं या टेलीग्राम, सारे हर जगह ये शेयर होती हैं। तो आम पब्लिक को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन बात यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा सोचने की है और जो परेशान कुन है वो ये है कि जो गवर्नमेंट के इदारे हैं वो इसको यूज़ कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि वो इन इदारों को फौरी तौर पर बैन कर दें कि वो व्हाट्सएप को यूज़ नहीं करेंगे। वो कम्युनिकेशन जो है व्हाट्सएप के या जो सोशल मीडिया के बाकी प्लेटफॉर्म्स हैं उनको वो यूज़ करते हुए अपनी इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करेंगे। तो मैं आप लोगों से भी गुजारिश करूंगा कि इसको इतना ज़्यादा सीरियस ना लें। जो कॉमन पीपल हैं वो इसको ज़्यादा सीरियस ना लें, वो इसको आम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की तरह यूज़ कर सकते हैं, हमें इससे कोई कंसर्न नहीं है। लेकिन
میں گورنمنٹ سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ خدارا آپ اس مسئلے کو دیکھیں اور اپنے تمام گورنمنٹ کے جو ادارے ہیں ان کو فوری طور پہ اس بات سے روک دیں کہ وہ واٹس ایپ کا یوز اس طریقے سے کریں کہ وہ آفیشیل لیٹر وغیرہ اس پہ شیئر نہ کریں، اور جتنے سوشل میڈیا پہ گورنمنٹ کے اداروں کے اکاؤنٹس ہیں وہ فوراً ان کو ڈیلیٹ کروا دیں، تاکہ جو انفارمیشن ہماری ہیں، جو سیکورٹی کی انفارمیشن ہے یا جو آفیشیل انفارمیشن ہے وہ شیئر نہ ہو سکے۔ آئی ہوپ سو کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے یوزفل ہوگی، آپ کو اس سے کافی معلومات ملی ہوں گی۔ اگر یہ آپ کو اچھی لگیں تو پلیز کمنٹس میں جا کے اپنی آراء سے آگاہ کیجیے، ایز ویل ایز اس کو اپنے دوستوں تک شیئر کریں، گورنمنٹ آفیشیلز تک شیئر کریں، گورنمنٹ تک شیئر کریں، اور اس ویڈیو کو لائک کریں۔ وہ دوست جو نئے اس چینل پہ آئے ہیں ان سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کرتے ہوئے آل پہ کلک کریں تاکہ نئی ویڈیوز کے آپ ان سے فائدہ اٹھا سکیں۔ تھینک یو ویری مچ فار واچنگ دس ویڈیو۔